जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। बोलो जय हो। सभी गोपियां इकट्ठी हुई यमुना के पुलिन पर और उन गोपियों ने गीत गाया। उस गीत को श्रीमद् भागवत में गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में है। अच्छा, ये छंद भी बड़ा प्यारा है, कनक मंजरी छंद है। कनक माने धतूरा भी होता है, तो नशीला छंद है। और इस छंद में श्रीमद् भागवत में ये अकेला गीत है, एक ही है। समय तो नहीं है अधिक, लेकिन हम एक दो थोड़े श्लोकों को देख सकते हैं। लेकिन तब जब आप साथ में गाओ, आप कहोगे महाराज संस्कृत में हम कैसे गाए? संस्कृत हिंदी ही होता है, कोई अलग नहीं होता है। अक्षर तो वही होते हैं, खाली जुड़े हुए होते हैं। मैं आराम से गाऊंगा, आप धीरे धीरे गाइए, गोपी भाव से, आनंद आएगा। जितना गा सकते हो उतना गाइए, लेकिन सुनिएगा और शांति से बैठ करके आनंद से श्रवण कीजिएगा। बहुत भावुक गीत है, बड़ी प्यारी बातें कही गोपियों ने। क्या कहा? जयति तेधिकं। भैया बेस कम कर दो मेरे भाई। कहां गया वो? हेलो हेलो। उसको छेड़ना नहीं अब दोबारा। हेलो हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक। जयति तेधिकं। भैया ऐसे ही रखना, दादा तुमको 100 रुपया इनाम देंगे, ऐसे ही रखना, छोड़ना नहीं। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। अच्छा, इसमें कुछ कठिन लग रहा है? बोलो बोलो तो बोलो ना। अरे नहीं नहीं बोलो, जो मैंने बोला उसको दोहराओ। नहीं कठिन लग रहा है तो बोलना पड़ेगा कि नहीं? ध्यान से सुनना। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। समझ में आ गया? अब बोलना जब मैं बोलूं। जयति तेधिकं। बोलो, बहुत जोर से बोले। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई परीक्षा दे रहे हो क्या? एग्जाम में बैठे हो, डर क्यों रहे? अच्छा, अगर गलत बोल दोगे तो फेल कर देगा कोई आपको? अरे बोलो ना, फेल कर देगा। मस्ती से बोलो ना। पास फेल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दो ना। बोलो, मस्ती के साथ बोलो। अच्छा, आप अगर हम और आप संस्कृत बोलने का अभ्यास नहीं डालेंगे तो कौन सीखेगा? मुसलमान सीखेंगे संस्कृत? बोलो, संस्कृत किसकी भाषा है? अरे बोलो, संस्कृत किसकी भाषा है? हमारी भाषा है, और हम ही को आती नहीं। कितनी विचित्र बात है। फिर भी आपका गांव का सौभाग्य है कि यहाँ विद्वान लोग हैं। इन विद्वानों के लिए भी ताली बजाइए, इनको संस्कृत आती है। गौरव होना चाहिए आपको, गांव वासियों को गौरव होना चाहिए। मुझे आनंद है, प्रसन्नता है। आइए प्रेम से गाइए। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। बोलो, जयति तेधिकं दोनों एक साथ में बोलना है। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। ठीक है, दोनों मैं पहले बोलूंगा फिर आप बोलना। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। अब बोलो, जय हो। कितना अच्छा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है। अरे बोलो, खराब लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? संस्कृत बोलने में भी अच्छा लग रहा है। आप बताओ, संस्कृत कभी पढ़ा नहीं और यहाँ बैठ के तुरंत विद्वान ही हो गए। आज ही विद्वान हो गया इतनी देर में। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? तो आप इसको जोर से गाओ। जोर से गाओगे? पक्का? आप कहोगे आप भी तो जोर से गाओ। मैं जोर से गाता हूँ। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। बोलो, जय हो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। शयत इंदिरा शश्वदत्त्रहि
दृश्यताम् दिक्षुतावता आनंद आया कि नहीं आया? आपको आनंद आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया। गोपियों ने गीत गाया क्या बताया? गोपियों ने कहा कि आपकी जय हो गई, विजय हो गई, आप जीत गए, ब्रज जीत गया, ब्रज विजयी हो गया। तो ब्रज का किसी के साथ में कंपटीशन था? बोले हाँ। कौन था कंपटीशन? गोपियां कहती हैं बैकुंठ था, आपका लोक था, आपका धाम था। और आज ब्रज ने बैकुंठ को पराजित कर दिया, बैकुंठ को हरा दिया। कैसे हरा दिया? तो गोपियां कहती हैं कि पहले तो सब बैकुंठवासी होना चाहते थे, लेकिन जब से आपका इस ब्रज में जन्म हुआ तब से अब कोई बैकुंठवासी नहीं, इतनी महिमा फैल गई कि हर व्यक्ति ब्रजवासी होना चाहता है, सब ब्रज में रहना चाहता है। बैकुंठ में भीड़ कम हो गई। बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले हमें मालूम पड़ा कि आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, इतनी बढ़ी कि लक्ष्मी जी के कानों में गई। ये गोपियां कहती हैं कि लक्ष्मी जी से भी सहन नहीं हुआ, बैकुंठ को छोड़ करके वो भी ब्रज में आ गई। लेकिन यहाँ देखा कोई जगह बची नहीं रहने के लिए, तो भगवान से पूछा कि प्रभु ऐसा स्थान बता दीजिए कि जहाँ आपका सतत स्पर्श होता रहे। भगवान ने कहा कि यहाँ जगह कोई खाली नहीं है, तुमको जहाँ अच्छा लग जाए वहाँ रह जाओ। गोपियां कहती हैं आपको पता है बैकुंठ में आपके बगल में बैठी रहने वाली लक्ष्मी, और जब ब्रज से प्रभावित होकर के वृंदावन में आई तो यहाँ उनको कोई स्थान नहीं मिला, तो ब्रज में कहाँ रही आपको पता है? भगवान ने कहा कहाँ रही? वाह। गोपियां कहती हैं ब्रज की महिमा ये है कि आप बैकुंठ में आपके बगल में बैठने वाली लक्ष्मी वृंदावन की मिट्टी में मिल गई, ब्रज रज में समा गई। ये ब्रज की महिमा है, ब्रज विजयी हो गया। भगवान ने कहा हमको क्यों सुना रही हूँ? बोले हम इसलिए सुना रही हैं कि जिस ब्रज की महिमा आपके जन्म लेने के कारण इतनी बढ़ गई है, उसी ब्रज की गोपियां आपके विरह में दुखी हों, ये तो अन्याय है, ठीक नहीं। कृपा करके आप प्रकट हो जाइए, आ जाइए। भगवान ने कहा हम नहीं आए तो? बोले हम मर जाएंगे। तो मरने से डर लगता है? बोले नहीं। ये बात सुन लो, फिर अगला श्लोक गाएंगे क्योंकि समय कम है। मरने से डर लगता है? बोले नहीं। तो गोपियां कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, अगर मारना ही था तो बचाया क्यों? इंद्र की वर्षा में डूब जाने देते, काली के जहर से मर जाने देते, तृणावर्त की आंधी में उड़ जाने देते। तो जब जब मरने के अवसर आए तब तब आपने बचाया। आज हम जीवित रहना चाहती हैं तब आप हमको मारना चाहते हो। लीला क्या है? भगवान ने कहा हम ही ने बचाया और हम ही मारना चाहते हैं। समस्या क्या है? बोले एक समस्या है। क्या? गोपियों ने कहा कि अगर हम इंद्र की वर्षा में डूब के मरती हमें दुख नहीं होता, यदि हम तृणावर्त की आंधी में उड़ के मरती हमें दुख नहीं होता, यदि हम काली के विष से मरती हमें दुख नहीं होता, लेकिन आपके विरह में मरेंगी तो हमें दुख होगा। क्या दुख होगा? गोपियों ने कहा मरने का दुख नहीं होगा। बोले तो? बोले हमें दुख ये होगा कि यदि आपके विरह में मर गई तो सारा संसार कहेगा कि जो भगवान अपनी गोपियों को नहीं बचा सके वो हमें क्या बचाएंगे। हमें अपने मरने से ज्यादा तुम्हारी बदनामी का डर है, इसलिए आ जाओ। भगवान ने कहा कि तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? हम तो सामान्य गोपी के लड़के हैं। गोपियों ने कहा ये बात किसी और को पढ़ाना, हमें पता है कि आप क्या हैं, मालूम है हमें। कई लोग कहते हैं गोपियों को भगवान की वास्तविकता का बोध नहीं था। गोपियों ने इस गीत में उनको झुठलाया है और घोषणा की है हमें मालूम है कि आप कौन हैं। क्या कहा? नखल गोपिका नंदनो भवा
का। गोपियां कहती हैं हमें मालूम है कि आप गोपी के पुत्र नहीं हो। न खलु गोपिका नंदन, भगवान आप गोपी के पुत्र नहीं है तो क्या हूं? अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, संपूर्ण प्राण। सुनना, गोपियां क्या कहती हैं, आप कौन है? गोपियां कहती हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर में रहने वाली जो आत्मा है वो आपका वास्तविक स्वरूप है। अखिल देहिनाम अंतरात्म दृक्, जो अंतरात्मा है अंदर में रहने वाली वही आपका वास्तविक स्वरूप है, हमें पता है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, अगर सबके अंदर में रहने वाली आत्मा मैं हूं तो मुझे कृष्ण के रूप में आने की आवश्यकता क्या पड़ी? गोपियों ने कहा वो भी हमें पता है, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर आप कृष्ण बनकर के आए हो। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए आप प्रकट हुए हो और आपसे गोपियों का ही दुख दूर नहीं हो रहा है। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाइए, आ जाइए। भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाते, मान लो आ जाते। करोगी क्या हमारा, क्या चाहती हो तुम? वाह, बहुत बढ़िया बात। अच्छा एक बात बताओ, मंदिर जाते हो आप लोग? मंदिर जाते हो, भगवान को प्रणाम करते हो? आपको कभी पता है कि भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? बोलो, अरे बोलो ना, पता है भगवान को प्रणाम करने से क्या होता है? तो नहीं बताऊं, आगे चलो, मालूम ही है आपको तो बताना क्या, या बता दें? गोपियों ने बताया, नई बात बताई, अच्छी बात बताई, जानकारी वाली बात बताई, प्रणाम करने से क्या होता है। बहुत बढ़िया कहा। क्या कहा गोपियों ने? गाइए। प्रणत देहिना पाप कर्षण, प्रणत देहिना पाप कर्षण, प्रणत देहिना पाप कर्षण, प्रणत देहिना पाप कर्षण, ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं, ऋणचरानुगं श्रीनिकेतनं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, ते पदाम्बुजं, फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं, तृणकुचेषुणा कृन्निरीक्षयं, प्रणत देहिना। गोपियां कहती हैं आपके चरण बड़े सुंदर, बड़े प्यारे हैं। क्या खूबी है, वाह। गोपियां कहती हैं कि आपके चरणों में ये विशेषता है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। गोपियां क्या कहती हैं? आपके चरणों में ये विशेषता है कि जो भी आपके चरणों के सामने आके दंडवत प्रणाम करता है, आपके चरण प्रणाम करने वाले व्यक्ति के पापों को खींच लेते हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणम, जैसे लोहा चुंबक की ओर खींचा चला जाता है, चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे आपके चरणों में ये विशेषता है, पाप कर्षण कर लेते। पापों को प्रणाम क्यों करना चाहिए, समझ में आ गया? कि यदि आप भगवान को प्रणाम करते हो तो भगवान के चरण आपके पापों को खींच लेते। इस भाव से प्रणाम करना, इसलिए आपका सिर भगवान के चरणों के सामने होना चाहिए, इसलिए हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन पुरुषों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को दंडवत नहीं करना चाहिए। उनको सिर झुकाना चाहिए लेकिन लेटना नहीं चाहिए, स्त्रियों की, माताओं के लिए निषिद्ध है। ठीक है? और गोपियां बड़ी प्यारी बात कहती हैं कि इतने मूल्यवान चरण और घास में नंगे पांव घूम रहे हो, उस काली नाग को भी उन चरणों का लाभ मिल गया, हम यहां तरस रहे हैं, हमें नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि तुम क्यों चरणों को चाहती हो? तुम्हारे पाप कम नहीं हुए क्या? गोपियां कहती नहीं नहीं, पाप तो कम हो गए कि आप मिल गए, लेकिन अभी भी एक गड़बड़ी है। क्या? ताप कम नहीं हुआ, विरह का ताप, वियोग का ताप। तो आपके चरण पाप ताप दोनों दूर करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप प्रकट हो जाएं और उन चरणों को हम हृदय पे रख लें, हमारा ताप भी मिट जाए। भगवान ने कहा ये पाप और ताप मिटाने का काम केवल हमारे चरण ही करते हैं, कोई और नहीं करता। बोले एक चीज और करती है, कौन सी? वाह,
कृष्णचंद्र भगवान की की जय। तो क्या कहा? वृंदावन बिहारी लाल की, संत भगवान की जय। स्वामी जी महाराज का, महाराज अपने आपके जो गुरु जी पधारे, जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और शीघ्रम शीघ्रम वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की। क्या सुन रहे थे आप? मैं भूल गया तब कथा में। तो मैं कह रहा था तब कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान ने कहा कि चरणों के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है कि जो पाप और ताप दोनों मिटा सके। गोपियों ने कहा एक चीज है। क्या? तो कहा वो आपकी कथा है। आपकी कथा संसार में तपे हुए लोगों के लिए अमृत के समान शीतलता प्रदान करने वाली। तव कथामृतम तप्त जीवनम। और कवि भी बड़े बड़े कवियों ने उसका गान किया है। अच्छा, पाप भी मिटाती है? बोले हाँ। कल्मषा कल्मष पापों को भी मिटाती है। और श्रवण मंगलम, सुनने वालों का कल्याण करती है। अच्छा, और बताएं आप। गोपियां एक घोषणा करती हैं कि संसार में बहुत बड़े दानी होंगे। किसी ने भूदान किया होगा, किसी ने स्वर्ण दान किया होगा, किसी ने गोदान किया होगा, किसी ने अन्न दान किया होगा, किसी ने कन्यादान किया होगा। लेकिन गोपियां कहती हैं कि मेरी दृष्टि में इस भू पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी वो है जिसने कथा का दान किया है। भूरिदा जना। इस समय तो आपके गांव में पंडित रमाशंकर पाठक जी सबसे बड़े दानी हो गए। वो कथा का दान कर रहे हैं। सबसे बड़े, गोपियों की दृष्टि में सबसे बड़ा दान। भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, कथा सुनने से पाप मिटते हैं? बोले हाँ। कथा सुनने से ताप मिटते हैं? बोले हाँ। वाह। तो भगवान ने कहा फिर हमको क्यों बुला रही? कथा ही सुन लो, तुम्हारे पाप भी मिट जाएंगे, तुम्हारे ताप भी मिट जाएंगे, कथा ही सुन लो। गोपियों ने कहा आप समझे नहीं। क्या? बोले ताप और पाप, ताप उनके मिटते हैं कथा सुनने से जिन्होंने आपको देखा नहीं, लेकिन हम सुनेंगे तो हमारा ताप और बढ़ जाएगा। क्यों? प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणं च ते रहस्य संविदो यार स्पृशः कुहकरो मनः क्षोभयन्ति। प्रहसितम्
कथा सुनेंगे हमें तो आपकी वो मधुर चितवन याद आएगी। हम कथा सुनेंगे तो एकांत में किया गया आपका संवाद याद आएगा। हम कथा सुनेंगे तो मधुर हंसी आपकी मुस्कान याद आएगी। हे प्रभु, हमने तो आपको देखा है, हमने आपको सुना है, हमने आपको छुआ है। जब जब हम कथा सुनेंगे वो सारी बातें हमको स्मृति में आएंगी। हमारा ताप मिटेगा नहीं, हमारा ताप और बढ़ जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, हे नंदनंदन प्रकट हो जाइए, आ जाइए। क्यों बुलाना चाह रही है? गोपियों ने अंत में तो हृदय खोल के रख दिया। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीता शनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यततेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमत् धीर्भवदायुषाम्। आपके चरण बहुत कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि उन चरणों को, वाह, श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि भगवान श्री राम के चरण कितने कोमल। तो बताया कि श्री जानकी जी के हाथ जो है ना, हाथ तो कमल से भी कोमल श्री जानकी जी के हाथ। और वे हाथ जब भगवान श्री राम के चरणों को दबाते हैं तो चुभते हुए से पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण के चरण बहुत कोमल है। गोपियां कहती हैं उनको हम अपने हृदय पर रखने में भी संकोच करती हैं कि कहीं हमारे वस्त्रादि चुभ करके आपको चोट न पहुंचा दे। हमारे कारण उन चरणों से आप इस घनघोर अंधकार में, इस वन में भटक रहे हैं, आपके पांव में कांटे और कंकड़ चुभ रहे होंगे। ये स्मरण करके ही हमारा हृदय फटा जा रहा है। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, आप प्रकट हो जाइए, आ जाइए। भगवान सुखदेव कहते हैं, इतना कहते ही गोपियां फूट फूट करके रोने लगी। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपत्यंश चित्रधात् रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। रोने लगी। लेकिन एक बात समझना, कवि का कौशल देखिए, यहाँ अद्भुत कौशल है कि श्रृंगार का विषय चल रहा था और रोना धोना थोड़ा बीभत्स होने लगा, करुण रस आ गया, रस भंग हो रहा था। लेकिन कवि का कौशल देखिए, रस भंग को कैसे सुधारा, कैसे संवारा, कैसे संभाला। रुरुदु रोई तो, लेकिन कैसे? सुस्वरम राजन, रोई, लेकिन ये रोना बीभत्स रोना नहीं है, ये रोना करुण रोना नहीं है। तो ये रोना कैसा है? बोले सुर में रोना है। ये सुर में रोना क्या है? आप कभी भी ध्यान देना, संसार में जब कोई रोता है उसके चेहरे की रौनक बदल जाती है। और अगर कोई रो रहा है ना तो लोग कहते हैं, अरे क्यों रो रहे हो, क्या रोनी जैसी सूरत बनाई है, जाओ मुंह धो के आओ, ऐसा बोलते हैं। संसार में अगर संसार के लिए आंसू बहेंगे तो वो आंसू आपके चेहरे की आकृति को बिगाड़ के रख देंगे। लेकिन कभी आप ध्यान देना, भगवान के लिए अगर आंसू निकले तो आपके चेहरे की रौनक बिगड़ती नहीं, बढ़ जाती। भगवान के लिए आंसू निकले तो आपको चेहरा धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई नहीं कहता कि मुंह धो लो जा करके। समझ में आया? ये क्या है? सुसुरुदु सुसुरम राजन। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसाः। भगवान की दर्शन की अपेक्षा से आपकी आंखों से नित आंसू बहे, इसलिए वो श्रृंगार में भंग, रस भंग नहीं हुआ। और जहां आंसू निकले, अहंकार आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल करके आया। और उसी समय क्या हुआ? पहले क्या कहा था? तत्रैवांतरधीयत, अंतर्हित हुए थे। और जैसे अहंकार का पर्दा हटा, तासामाविरभूत क्षौरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर श्रगवी साक्षान मनमथ मन्मथ। भगवान उसी समय पर प्रकट हुए। तासामाविरभूत क्षौरि। मैंने कहा ना, आपके गांव में विद्वान भी रहते हैं, इसलिए थोड़ा आनंद आता है बोलने में भी। यहाँ भगवान सुखदेव जो है ना, वो गोपियों के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं और भगवान कृष्ण पर ताना मारा है, थोड़ा तंज कसा है, थोड़ा सा व्यंग्यमान मारा है और एक शब्द का ऐसा प्रयोग किया है कि सीधे भगवान को लगा है जाके।
भगवान सुखदेव क्या कहते हैं? तासामाविर्भूत शौरी, शौरी शब्द का प्रयोग किया। तो शौरी शब्द शूरसेन में भगवान का अवतार हुआ, इसलिए भी शौरी शब्द का प्रयोग किया। और थोड़ा सा ताना मारा है कि आप बड़ी वीरता दिखा रहे हो। ये वीरता दिखाने के लिए आपको गोपियां ही मिली, कोई और नहीं मिला। इस तरह से थोड़ा ताना मारा है। तासामाविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुजः, और प्रसन्न होते हुए भगवान। इसका अर्थ है कि जैसे दिखा रहे हैं कि हम नाराज नहीं हैं। भगवान आए, गले में पीतांबर हमेशा ही पड़ा रहता है। आज ये पीतांबर थोड़ा सा अलग है। पीताया अंबर, पीताया श्री राधाया अंबर, राधा जी की चुनरी भगवान के गले में पड़ी थी और भगवान उसके साथ में प्रकट हुए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। साक्षात मनमथ मनमथ, कामदेव के मन को भी मथित कर देने वाला सौंदर्य लेकर के भगवान प्रकट हुए। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई, सब ने भगवान को घेर लिया और घेर करके किसी ने पांव पकड़े, किसी ने हाथ दबाना शुरू किया, किसी ने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। भगवान बड़े आनंदित हैं। तब उन गोपियों ने कहा कि महाराज एक बात पूछे। हाँ, जल्दी जल्दी सुन लो, एक बात पूछे। हाँ महाराज एक बात बताओ कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, एक प्रकार। दूसरा, प्रेम नहीं करते हैं फिर भी प्रेम करते हैं। तीसरा प्रकार, प्रेम करते हैं फिर भी प्रेम नहीं करते। तो तुम कहना क्या चाहती हो? बोले इन तीनों में आप कौन से? भगवान ने कहा हम तीनों में से एक भी नहीं। पहले समझ लो, जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं, प्रेम का व्यापार करते हैं। सामने वाला प्रेम नहीं करता फिर भी प्रेम करते हैं, वो महान लोग हैं। जैसे माता पिता गुरु, माता पिता अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, गुरु बच्चे माता पिता से प्रेम करें न करें लेकिन माता पिता फिर भी प्रेम करते हैं। शिष्य गुरु से प्रेम करे न करे लेकिन गुरु फिर भी उसका उद्धार और भला चाहता है। तो ये महान लोग हैं। और जो सामने वाला प्रेम करता है फिर भी प्रेम नहीं करते, बोले उनमें भी 3 प्रकार के। एक तो है निज प्रभु में देखें जगत कहीं सन करें विरोध, सब में परमात्मा दर्शन करते हैं तो इसलिए उनको तो इस श्रेणी से हटा दो। दूसरे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कोई प्रेम करता है। और तीसरे वे हैं कि जिन्हें मालूम है कि प्रेम करता है फिर भी प्रेम नहीं करते, वो ठीक नहीं। आप कौन है इनमें से? भगवान कहते हैं इनमें से मैं एक भी नहीं। तो आप कैसे हैं? तो भगवान कहते हैं ना हम तो सख्यो भजतोप जंतून भजाम मीशा मनवृत्त वृत्तये यथा धनो लब्ध धने विनष्टे तच्चित्त यात्यन्न वृतो न वेद। बोले मैं थोड़ा सा अलग तरह का हूँ। उन्होंने भगवान ने एक कहानी सुनाई कि एक कंजूस आदमी था, बहुत कंजूस था, और वो रास्ते में जा रहा था, उसको हीरे की थैली मिल गई तो बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन कहीं कुछ खाने के लिए रुका और उसकी हीरे की थैली चोरी हो गई। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, आधा घंटा पहले जो हीरे की थैली मिली थी वो बहुत प्रसन्न था, और जब वो चोरी हो गया तो वो कंजूस आदमी किसके बारे में सोचेगा? बोले हीरे के बारे में सोचेगा, उसको नींद ही नहीं आएगी। हमारा हीरा चोरी हो गया, हीरा चोरी, यही सोचेगा ना। भगवान ने कहा बस यही समझ लो, मैं उस हीरे की तरह हूँ जो अपने भक्तों को मिल मिल करके गायब होता रहता हूँ ताकि वो मेरे बारे में ही सोचें, किसी और के बारे में ना सोचें। भगवान ने फिर रास लीला की और अद्भुत लीला की, अद्भुत लीला की। रास लीला क्या है? मैंने कहा था ना, योग लीला। योग में अष्टांग योग का उल्लेख आता है, वर्णन आता है। उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग। और मुझे ऐसा समझ में आता है कि इस रासलीला के प्रकरण में भगवान ने यम से लेकर के और समाधि तक की लीला को पूरा घटित किया है, पूरा घटित किया। और खास करके जो रासलीला का मंडल दिखाई पड़ता है उसमें तो ध्यान धारणा समाधि सीधे सीधे स्पष्ट दिखाई पड़ती है। तत्रैकतानता ध्यानम बोलते हैं कि जहां आपके चिंतन में सतत निरंतरता बनी रहे। तो वृत्ति के बाद में चिंतनीय पदार्थ अभी विषय है, लेकिन जब वो चिंतनीय पदार्थ विषय की जगह परमात्मा हो जाए, वृत्ति परमात्मा वृत्ति परमात्मा वृत्ति परमात्मा वृत्ति परमात्मा, समझ रहे हैं ना आप? हर वृत्ति के बाद में, हर उत्पन्न होने वाली वृत्ति के बाद में परमात्मा आ जाए तो क्या होगा? बोले रासलीला का पहला मंडल दिखाई पड़ेगा, गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण गोपी कृष्ण। क्या है? वृत्ति कृष्ण वृत्ति कृष्ण वृत्ति कृष्ण। और जब ऐसा होता है तब
अंदर में क्या है फिर? श्री राधा और कृष्ण है, अर्थात फिर वहाँ दो ही रह जाते, फिर वहाँ अनेक नहीं रहते, तब बुद्धि और चिंतनीय तत्व परमात्मा रह जाता है, और कोई नहीं रहते। तो फिर लीला घटित होती है, तो अंत में जाकर के समाधि हो जाती है। और इस समाधि का अर्थ क्या है कि वहाँ गोपियां जितनी हैं राधा के सहित, वे सब के सब अपने आप को कृष्ण के रूप में बदल लेती हैं। जहाँ केवल कृष्ण बच जाए और गोपी खत्म हो जाए, उसका नाम क्या है? बोले उसका नाम समाधि है। इसी समाधि को रासलीला के माध्यम से भगवान ने घटित किया है। कृष्णचंद्र भगवान की जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। बोलो